रूस लगातार दूसरे दिन भी यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब जंग कब और कहां जाकर रुकेगी किसी को पता नहीं। अभी तक नाटो और अमेरिका अपने सैनिकों को जंग में उतारने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कड़ी निंदा कर रहे हैं। लगता है वो ये भूल गए हैं कि किस तरह वो इस जंग से पहले यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा करते थे और रूस को चेतावनियां देते थे। लेकिन अब जब यूक्रेन को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तब ये ग्लोबल लीडर्स कड़ी निंदा करने के बाद वापस से अपने अपने कामों में लग गए हैं। और कुछ ग्लोबल लीडर ने तो कड़ी निंदा भी नहीं की, आप यहां समझ ही गए होंगे। खैर, यूनाइटेड नेशन की व्यवस्था और सिक्योरिटी काउंसिल की भव्यता अब लाचार और बेकार नजर आ रही है, क्योंकि इन सभी की तमाम चेतावनियों अपीलों के बावजूद रूस ने हमला बोल दिया है और इस हमले की बड़ी गजब डेफिनेशन दी गई है। इसे स्पेशल मिलिट्री अटैक बताया गया है। इसके तहत रूस का कहना है कि वो सिर्फ सैनिक ठिकानों पर ही हमला करेगा। क्या किसी देश की सेना पर किए गए हमले को हमला नहीं कहा जाता? और स्पेशल अटैक का मतलब अटैक भी अब स्पेशल होने लगे। क्या स्पेशल मिलिट्री अटैक है जिसकी वजह से यूक्रेन का हर नागरिक दहशत में आ गया है, जिसकी वजह से दहशत में आए हजारों लोगों को अंडरग्राउंड शेल्टर, सबवे, मेट्रो स्टेशन पर अपनी रातें गुजारनी पड़ रही हैं। जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर्स में अपनी रात गुजार रहे हैं। इन बच्चों को देखिए, इनकी आंखों में सवाल है कि ये अपने घर पर क्यों नहीं है, और इनके माता पिता के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी देखी जा सकती है। मजबूत नेता के नाम पर दुनिया सनकी नेताओं को कुर्सी पर बैठा रही है या उनकी सनक की कीमत चुका रही है। आप देखिएगा, जब जंग खत्म होगी उसके बाद यही पुतिन ग्लोबल लीडर बन के सबके सामने उभर कर आएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप देशों ने जंग को रोकने के लिए रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए, लेकिन हुआ क्या? रूस पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा और ये सब सिर्फ खाना पूर्ति साबित हुई। और अब रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस रहा है। इन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने अपने ही 3 पुल उड़ा दिए हैं। जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि अगले 96 घंटे यानी 4 दिन में कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। सैनिक ठिकानों पर हमले के दावा करने वाला रूस इसका जवाब कैसे देगा कि जंग की वजह से अब तक 137 लोग मारे जा चुके हैं और वहीं 316 घायल हैं। रूस में उसके अपने ही लोग इस जंग के खिलाफ हैं। यूक्रेन पर हमले के विरोध में रूस के दर्जनों शहरों में प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद 1700 लोगों को हिरासत में डाल दिया गया है। वहां के लोगों का कहना है कि जब रूस की जनता ही ये जंग नहीं चाहती तो रूस क्यों पागलों की तरह यूक्रेन में घुसता चला जा रहा है। यही रूस में विपक्षी नेता की कही हुई बात को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका कहना है कि इस जंग का एक कारण यह भी है कि रूस में पुतिन ने जो लोगों के साथ लूट मचाई है उस पर पर्दा डाला जा सके और राष्ट्रवाद का माहौल खड़ा करके खुद को बचाया जा सके। याद रखिए, रूस ने कानून बनाकर 2036 तक पुतिन को पद पर बैठा दिया है। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि जरूरत के वक्त कोई सामने नहीं आया। उन्होंने अमेरिका और नाटो देश से ये उम्मीद जताई थी कि रूस के खिलाफ जंग में वो उनकी मदद करेंगे, लेकिन दोनों ने ही अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। मतलब जिस जंग का कारण नाटो है, इसी नाटो ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भी नहीं भेजी और ना किसी को समझ आ रहा है कि नाटो रूस को जवाब किस तरह से देने वाला है। करारा जवाब मिलेगा के नाम पर सब अपने अपने घर बैठकर पराठा खा रहे हैं और वहीं यूक्रेन की जनता बमबारी से घिरी हुई है। पल पल उन पर जान का हमला बना हुआ है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।